मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हाल से खबरदार रहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा खदशा है मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी होने वाली है। 80 लाख कश्मीरियों की जानें खतरे में हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा किया अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज और मुबस्सरीन मकबूजा कश्मीर भेजे जाएं। सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल के खदशे से आगाह कर दिया। जेनोसाइड वॉच का मकबूजा कश्मीर के हवाले से अलर्ट जारी। जेनोसाइड वॉच के मुताबिक मकबूजा वादी में कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। यूएन और दीगर मुमालिक भारत को कश्मीरियों की नस्ल कुशी रोकने पर वार्निंग दें। इंसानी हुकूक और आज़ादी से महरूम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मजहबी तशद्दुद का शिकार अफराद के आलमी दिन पर ट्वीट। कहा भारतीय काबिज फोर्सेस ने कश्मीरियों को ईद उल अज़हा मनाने समेत मजहबी हुकूक देने से इनकार कर दिया। दुनिया मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद के शिकार लोगों से इज़हार यकजहती करती है। अब इन्हें कश्मीरियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए भी इक़दाम करना होंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कश्मीर की सूरत हाल पर बोल पड़े। कहा भारत खित्ते में मुसलमानों को दबाने की रविश तर्क करे। एडम स्मिथ का मकबूजा कश्मीर में सख्त कर्फ्यू और फौज की तैनाती पर शदीद खदशात का इजहार। कश्मीर की कशीदा सूरत हाल पर अमरीका में तैनात भारतीय सफीर से भी बात की, जिसमें मकबूजा वादी में मुकम्मल मवासलाती ब्लैकआउट पर भी गहरी तशवीश से आगाह किया। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने का मामला। दरियाए सतलुज पर गड्डा सिंह वाला पर पानी का लेवल 19 फुट और बहाव 55,900 क्यूसेक है। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक पानी के बहाव में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। अगर भारत ने मजीद पानी ना छोड़ा तो दरियाए सतलुज में सैलाब का कोई खतरा नहीं। जिला कसूर और उकाड़ा में मुतासरा लोगों को महफूज मुतबादिल जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया। जिला कसूर में बेस कैंप तलवार पोस्ट में कायम। कैंप में मेडिकल सहूलियात के साथ वेटरनरी सहूलियात भी फराहम कर दी गई। जबकि दरियाए सिंध पर गुद्दू के मकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने की तैयारी मुकम्मल। FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप बराए इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के साथ मुज़ाकरात इख्तितामी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन आलमी मेयार के मुताबिक बना दिए गए। इनामी बॉन्ड्स की मालियत के हवाले से FATF के अहदाफ भी हासिल कर लिए गए। पाकिस्तान की APG को ब्रीफिंग। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में मुज़ाकरात कल खत्म होंगे। का नाम मेयर कराची का नाम ECL में डाला जाए। ये जो कराची की तबाही बर्बादी है इसका हिसाब इसको उल्टा टांग कर ऐसे लिया जाए, बहुत पैसे निकलेंगे। चाइना कटिंग कराची में जितने पार्क्स और ग्राउंड इंक्रोच हुए हैं, जिनको मैं खत्म कर रहा हूं, आज गिरा रहा हूं उनको, वो सारे इसके। कराची की सफाई मुहिम सियासत की नजर होने लगी। सियासी रहनुमाओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी, लेकिन शहर में गंदगी के जगह जगह ढेर लग गए। मुस्तफा कमाल की वसीम अख्तर पर इल्जामात की बौछार। नाम ECL में डालने का मुतालबा। वसीम अख्तर का भी पलट कर वार। कहा जिस पर खुद करप्शन का इल्जाम है वो मुझ पर बहतान लगा रहा है। पीपल्स पार्टी ने अली जैदी पर कराची को गंदा करने का इल्जाम लगा दिया। अली जैदी ने जवाब दिया, सिंध हुकूमत ने पहले कुछ किया ना अब करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने असासे जाहिर न करने पर रुकने सिंध असम्बली मुअज्जम अली को डी सीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का PS 11 लाड़काना में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को हल्के में दोबारा इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने की हिदायत कर दी। जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया।
में नामालूम मुसल्लह अफराद की पुलिस पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जाम बहक, 1 शदीद जख्मी। हमलावरों की तलाश जारी। जाम बहक होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG इस्लामाबाद ने वाक़े की तहकीकात के लिए 2 SPs की सरबराही में अलग अलग टीमें तश्कील दे दी। कंदील बलोच कातिल केस, मुल्तान की मॉडल कोर्ट में मुआफीनामे की दरखास्त पर समाअत। कंदील बलोच के वालिदैन ने कहा उन्होंने अपने बेटों वसीम और असलम शाहीन को अल्लाह के वास्ते मुआफ कर दिया। अदालत ने पूछा आप सिर्फ अपने बच्चों को माफ करना चाहते हैं या तमाम मुल्जिमान को, जिस पर कंदील बलोच के वालिदैन ने जवाब दिया कि उन्होंने सिर्फ अपने बेटों को माफ किया है। दरखास्त का फैसला आज ही सुनाया जाएगा। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। हल्की बारिश के बायस सड़कों पर फिसलन, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी तरफ मानसून बारिशों की तबाहकारियां। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 221 अफराद जाम बहक हुए, 165 जख्मी। जाम बहक होने वालों में 79 बच्चे और 40 खवातीन भी शामिल। अमेरिका ने आइंदा हफ्ते अपनी पहली स्पेस कमांड के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस और पेंटागन के एहलकारों का कहना है कि अमेरिकी स्पेस कमांड 29 अगस्त से काम शुरू कर देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मसला कश्मीर पर 2 एटमी ताकतें आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं। अपने इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत से मुज़ाकरात का फायदा नहीं, मोदी हुकूमत नाजी जैसी है। उनका मजीद कहना था कि कशीदगी बढ़ने का खतरा, दुनिया को सूरत हाल से खबरदार रहना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू दिया और कहा कि खदशा है मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी होने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम आलम को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि 2 एटमी ताकतें आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं और कुछ भी हो सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत से मुज़ाकरात का इम्कान खत्म हो गया, अब मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मुज़ाकरात के लिए तमाम कोशिशें की, मगर बदकिस्मती से भारत ने पाकिस्तान के अमन के पैगाम को महज इत्मीनान के लिए लिया। वो भारत से मुज़ाकरात के लिए बहुत कुछ कह चुके हैं, अब भारत से बातचीत के लिए मजीद कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बताया कि उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल के खदशे से आगाह कर दिया। नई दिल्ली हुकूमत नाजी जर्मनी जैसी है। वादी में कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर मुमालिक भारत को कश्मीरियों की नस्ल कुशी रोकने पर वार्निंग दे। Situation in Indian occupied Jammu and Kashmir. Prime Minister Imran Khan spoke with the President of United States on 16th and 19th of August. President of Indonesia on 11th of August. President of Iran on 11th of August. King of Bahrain on 9th of August, and briefed them on the current situation. This is in addition to the list which I enlisted last time. Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi held telephonic conversations with the Russian Foreign Minister on 14th August, Foreign Minister of Netherlands on 16th August, Foreign Minister of Spain on 16th August, Foreign Minister of Canada on 17th August, Foreign Minister of France on 20th August, and with the Foreign Minister of Norway, Foreign Minister of Denmark, Foreign Minister of Ivory Coast and Sweden on 21st of August 2019. Foreign Minister Qureshi briefed his counterparts on India's illegal and unilateral actions to change the disputed status of Indian-occupied Jammu and Kashmir and its demographic structure. He apprised the foreign ministers of the deteriorating human rights and humanitarian situation, including severe shortages of basic necessities of life, such as food and medicines, and complete communications blackout. He added that Pakistan was always committed to resolving issues through peaceful means, and our peace overtures and offers of dialogue had been rebuffed by India. The Foreign Minister urged his counterparts to play their role and impress upon India to lift the curfew and ameliorate the hardships and sufferings of the people in IOK, and move towards the resolution of Jammu and Kashmir dispute as per the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people.
Separately, in response to the comments made by Indian Defence Minister, Foreign Minister Qureshi said that these were reflective of the predicament that India finds itself in after its illegal and unilateral actions imperiling peace and security in the region and beyond. Equally condemnable is the completely indefensible lockdown of the entire population in Indian-occupied Jammu and Kashmir, which has gone on for 2 weeks and continues to deepen the dire humanitarian tragedy as reported by the international human rights organizations and international media. The world community, including the UN Security Council, has taken cognizance of this utterly untenable situation. As for Jammu and Kashmir dispute, Pakistan's position is based on UN Charter principles and international law and remains unchanged. The Jammu and Kashmir dispute is to be decided on the basis of the UN Security Council resolutions and in accordance with the wishes of the Kashmiri people. On 19th August, Pakistan strongly condemned the multiple terrorist bomb attacks in Jalalabad. Pakistan remains a steadfast partner of Afghanistan in the joint efforts to defeat all designs aimed at perpetuating instability in the region. We continue to firmly stand together with the Afghan nation in these testing times. Lastly, on 18th August, Pakistan. मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।